हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफ्लिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आए हुए हैं जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, या ऑर्गेनिक की क्वेश्चन बैंक भी हम लोग उसको कह सकते हैं। जो नाम दिया गया है वो हमारा इसमें नाम दिया गया है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बैंक। क्या है मेरा? ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक। जो मैं नाम दिया गया है उसका नाम है ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक। ये हम लोग सीरीज़ लेके आए हुए हैं जिसमें हमारे केवल ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि हमारे एलटी के लिए, पीजी के लिए, टीजीटी के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि आप ये किताब पढ़ लें कि हमें आ गया तो इसकी कोशिश ना करें, सबसे ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करें। लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट बताने हैं। तो देखो, हमें ए आइडेंटिफाई करना है और बी आइडेंटिफाई करना है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? AlCl3 के साथ, है ना। तो देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर करके लिखेंगे तो हमें क्या, पहली जो हमें सब्सटेंस फॉर्म होगा ये होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या हो गया मेरा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, क्या होगी हमारी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होगी मेरी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? हमें ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। ये हमारा हो गया ए। क्या हो गया? ए। अब ए हमारा फॉर्म हो गया तो ये कह रहा है ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Zn और Hg के साथ और HCl के प्रेजेंस में। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये किसको, ये हमारे होती क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होती मेरी? क्लीमेंसन। तो ये C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करता है? CH2 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे ये हमारी कौन सी क्लीमेंसन। क्या है मेरा? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है मेरा? क्लीमेंसन। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ए था मेरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बी सब्सटेंस। हमें ए बी ही आइडेंटिफाई कर। हाँ, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट बताने हैं। कौन कौन से बताने हैं? ए। क्लियर? फिर हमें बी आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें सी आइडेंटिफाई करना है, हमको डी आइडेंटिफाई करना है, और लास्ट सब्सटेंस हमें ई आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ई। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, यहाँ क्या है मेरे पास? डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन करेगा ZnHg और HCl के साथ। जो ZnHg है ये हमारे रिडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। किसके लिए यूज होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए ये रिएजेंट यूज होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन में ZnHg और Cl यूज होता है। उसका यूज़ क्या होता है? जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? CH2 ग्रुप। किसमें कन्वर्ट कर देता है? हमारा CH2 ग्रुप में। तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ हमारा जो यहाँ पे है इस जगह, ये हमारी क्या कन्वर्ट हो जाएगी? CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? CH2 में। ठीक है, अगला स्टेप हमसे क्या कह रहा है? अब ये हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो गया ए। क्या हो गया हमारा? ए। ए हमारा रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो हमें क्या सब्सटेंस फॉर्म कर देगा? डबल बॉन्ड O। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? Cl। ठीक है, हमको ये फॉर्म कर देगा, है ना। अब
इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, Cl फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, AlCl3 के साथ। ये हमारा क्या हो गया, B सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस हो गया, B। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा, B। अब जब B हमारा फॉर्म हो गया, B में हमारा क्या हुआ, या OH की जगह हमारा कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो गया, Cl। कौन सा ग्रुप हो गया, Cl। ठीक है, अब ये जो B हमें फॉर्म हुआ है, B हमारा रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ। किसके साथ, AlCl3 के साथ। जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, देखो हमें क्या बना देगा, हीट बना देगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। FCR भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FCR। ठीक है, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमको C, क्या फॉर्म हो गया, C। अब हमारा C जो रिएक्शंस करेगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ZnHg और HCl के साथ। तो हमें क्या सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, D। क्या मिल जाएगा हमारा, D। क्या मिल जाएगा हमारा, D। और D हमारा क्या होगा, क्लीमेंसन। क्या होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होगा मेरा, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, तो ये C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, D। क्या फॉर्म हो गया हमारा, D। अब इसका सेलेनियम के साथ इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट। सेलेनियम के साथ हम लोग इसको हीट कर देंगे। सेलेनियम के साथ जब इसको हीट करेंगे इसका, ठीक है, इसको कहेंगे एरोमेटाइजेशन। क्या करेगा ये, एरोमेटाइजेशन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा हो गया सब्सटेंस E। क्या हो गया, E। तो यहाँ जो प्रोसेस अप्लाई होगी वो होगी एरोमेटाइजेशन। कौन सी प्रोसेस अप्लाई होगी, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी रिएक्शंस यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी इसमें अप्लाई हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी अब आइडेंटिफाई करना है ABC। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले करना क्या क्या है, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, C, यहाँ हमें OH दिया गया है, यहाँ हमको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा Zn और Hg के साथ और HCl। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जब रिएक्शन करेगा तो ये सब्सटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, क्योंकि रिएजेंट हमारे कौन से हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन वाले। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ हमारा क्या रहेगा, OH। सेम ये हमारा हो जाएगा A। क्या हो जाएगा, A जब रिएक्शन करेगा हमारा Zn के साथ, किसके साथ, Zn डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फिनॉल कन्वर्ट होता है बेंजीन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लियर। ठीक है, ये मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, B। कौन सा हो जाएगा हमारा, B। अब इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, किसका, ऑक्सीडेशन एसिडिक KMnO4 के साथ। किसके साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ। KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसके साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम लोग इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन, ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, जो COOH ग्रुप है ये पूरा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमको C सब्सटेंस, जो कि हमारा क्या होगा, बेंजोइक एसिड। क्या होगा मेरा, बेंजोइक एसिड। ठीक है,
ये हमारा ए बी और सी जो कि हमें आइडेंटिफाई करने थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ए बी और सी। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जैसे हमको दिया गया यहाँ पे एम ई है ना, यहाँ हमको दिया गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, जेड और एच जी और एस सी एल के साथ। तो ये रीजन देख के ही माइंड में आ गया होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो जिसमें CH2 ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप CH2 ग्रुप में। तो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये हमको दिया गया, ये फर्स्ट रिएक्शन करेगा NS2 सिंगल बॉन्ड NH2 और OH माइनस के साथ। तो ये इसमें क्या होगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या कहेंगे, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक। जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। वोल्फ किस्नर में भी हमारी यही प्रोसेस होती है, सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, CH2 में। इसको लोग क्या कहेंगे, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, हमें जो मेन चीज़ दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। जो रिएक्टेंट हमको दिया गया है ME, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ हमको क्या दिया गया है OH, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन करेगा Zn और Hg के साथ और HCl के साथ, ठीक। सेकेंड केस में ये रिएक्शन करेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और OH के साथ, ठीक। अब ये रिएक्शन, ये रीजन देख के समझ में आ रहा होगा कौन सा होगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। कौन सा होगा, WKR, ठीक। हम लोग कहेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन। और ये वाले रीजन देख के ही माइंड में आ रहा होगा कौन सी रिएक्शन होगी मेरी, क्लीमेंसन रिडक्शन, CR इसको लोग बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, पहले हम लोग वोल्फ किस्नर में आते हैं। जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OH, और ये हमारा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब इस रिएक्शन देखो, इसमें थोड़े दो केस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला हमें इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग इसका पहला प्रोडक्ट लिखते हैं। इसका हमें जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब इसके बाद इसमें दूसरी रिएक्शन से अप्लाई हो जाएगी डिहाइड्रेशन। क्या अप्लाई हो जाएगा मेरा, डिहाइड्रेशन। यहाँ से एक हाइड्रोजन ओपन करके लिखेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा,
ठीक है, इसका ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा उस वहाँ पे उस रिएक्शंस का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लोग इस वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट लिखा है, यहाँ क्या हमको दिया गया है Br Me ये रिएक्शन करेगा Zn और Hg के साथ और HCl के साथ। ठीक है, इसमें यहाँ किसके साथ रिएक्शन कर रहा, NH2 NH2 और OH माइनस के साथ। ठीक है, दोनों रिडक्शन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा, यह हमारा जो कहते हो रहेगा Br। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका प्रोडक्ट, ये हमें बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, ये थोड़ा हम जानने लायक है। डिहाइड्रोजनेशन भी है, जैसे इसमें जो CH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया CH2 में, AC डबल बॉन्ड हो, कौन सा क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें कौन सा अप्लाई हुआ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना। अब इसमें एक रिएक्शन और डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन अप्लाई हुई, जिसमें जो हेलोजन एटम है, ठीक है, वो बाहर निकला, क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, हम लोग लिखेंगे क्या अप्लाई हुआ, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है कुछ चीज़ों में अप्लाई होता है और कई जगह मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में उसको गलत कर बैठता है। किसको गलत कर बैठता है, कन्फ्यूज़न में इसको गलत कर बैठता है। अब देखो एक हमको रीजन दिया गया है LiLH4, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसमें जो केवल CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। देखो हमें जो रीजन दिया गया पहले हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं, Br, यहाँ क्या दिया गया Cl, है ना, और इसमें क्या दिया गया CHO। फर्स्ट स्टेप में ये जो रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ, किसके साथ, NaBH4 के साथ, तो जो CHO ग्रुप है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH में, और ग्रुप में हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, NaBH4 ना ही एरिल हैलाइड को चेंज करेगा और ना ही एल्किल हैलाइड को चेंज करेगा। NaBH4 ना रिड्यूस करेगा एरिल हैलाइड को, किसको, एरिल हैलाइड को, और ना ही रिड्यूस करेगा हमारा किसको, एरिल हैलाइड को। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लें NaBH4 या हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH में, है ना, किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH में। लेकिन जो एरिल और एल्किल हैलाइड है, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड डू नॉट रिड्यूस। ठीक है, ये अब इस तरफ देखो, अगला हमें इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, LaBH4 में, जब हम लोग LaH का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे LaH का। LaH हमारा होता है लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, क्या होता है मेरा, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ये सेम रहेगा जो कहते हो। ठीक है, जो चेंजमेंट आएगा वो कहाँ आएगा,
ये एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, और CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2 में। ये हमारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, और जो CHO ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH में, एल्कोहल में। तो देखो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH2OH है ना, यहाँ हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, जो कहते हैं इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो जो LAH है, क्या है मेरा, LAH, ये प्राइमरी हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। इस वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। पहला हमें केस क्या लिखा है, NO2 NH2। ठीक, ये जो हमारा ग्रुप है पूरा, ये NaBH4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नो रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इस ग्रुप के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अब बात आ गई हमारी किसकी, LaH4 के साथ। किसके साथ, LaH4 के साथ। LaH लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड। जब ये लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, जो डायरेक्ट बेंजीन से ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, या एल्किल ग्रुप द्वारा अटैच है, उसको कन्वर्ट कर देगा एमाइन में। हमें इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, हमें क्या प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, एजो कंपाउंड हमको फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, एजो प्रोडक्ट। यहाँ भी हमारी रिंग हो जाएगी, यहाँ भी हमारी रिंग हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NH2। ये हमारा फॉर्म हो जाएगा LaH से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एजो प्रोडक्ट। क्या हो गया मेरा, एजो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, NaBH4 इस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, NaBH4 इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, OH है, इसका रिडक्शन कराएंगे। ये जो हमारा H2 और Ni ग्रुप है, ये हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस जैसे ये जो स्ट्रक्चर अंदर लिखी है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से। ठीक, जो ये रीजन करेगा, ये क्या करेगा, इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। जितने भी डबल बॉन्ड है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में भी हमारा ये जो यूज़ किया गया रीजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट। इसका यूज़ हम लोग रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारा। क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जितने भी हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, एमी। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, एमी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन में हमें ये बताना है, सबसे पहले ये चीज़
ये समझें कि ये जो रीजेंट हमको दिए गए हैं, है ना, ये जो रीजेंट हमको दिए गए हैं ये किस में चेंज, इसका नाम क्या है, ये इन रीजेंट के नाम या कुछ भी हो तो उनको आपको ध्यान रखना। ये रहता है ब्रिज रीजेंट। क्या कहलाता है हमारा? ब्रिज रीजेंट। है ना। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रोडक्ट। लिक्विड NH3, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या फॉर्म होता है ये? डाईईन। क्या फॉर्म होती है हमको? डाईईन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें दो चीज़ें यूज हो रही हैं। एक हो रही है ब्रिज रिडक्शन, ठीक, एक तो हमारी ब्रिज रिडक्शन यूज हो रही है ना। दूसरी हमारी यूज है लिंडलर कैटलिस्ट। क्या यूज हो रहा है मेरा? लिंडलर कैटलिस्ट। तो जो इस रिएक्शन में जो दोनों रीजेंट यूज हो रहे हैं हमें इसके प्रोडक्ट बताने हैं। क्या बताने हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो जो ब्रिज रिडक्शन होती है इसमें ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी हमको? ट्रांस एल्कीन। देखो हम लोग लिखते हैं, ठीक, और लिंडलर कैटलिस्ट में हमें सिस एल्कीन फॉर्म होगी प्लस लिंडलर कैटलिस्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? Me सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Me सिंगल बॉन्ड H। इसका क्या नाम हो जाएगा? सिस एल्कीन। क्या नाम हो जाएगा मेरा? सिस एल्कीन। और जो ब्रिज रिडक्शन द्वारा यूज फॉर्म होगा हमको वो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रांस एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ये हमको फॉर्म हो गई हमारी ट्रांस एल्कीन। ठीक, अब लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? हाँ, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमको थोड़ा समझना है और इसके हमें क्या लिखने हैं? इसके प्रोडक्ट लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमको अगले क्वेश्चन जो हमको दिया गया है हमें इस क्वेश्चन के क्या लिखने हैं? प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है जो हमें दिया गया। हमें ए बताना हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमें बताना हमारा बी क्या होगा, है ना, और हमें बताना हमारा सी क्या होगा और हमारा डी क्या होगा। हमें इसमें जो चार प्रोडक्ट हैं हमें वो चारों प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे ये चारों प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है, हमें अपने ये चारों प्रोडक्ट फॉर्म करना है कि ये चारों प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से होंगे। चलो करो, देखो इसमें सबसे आसान हमें क्या फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ अप्लाई होगा वोल्फ-कस्टन रिडक्शन। ठीक है, यहाँ अप्लाई होगा हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, यहाँ इससे क्या हमारा अप्लाई होगा रिडक्शन। तो इसमें जो जितने स्टेप हमारे बन रहे हैं सारे स्टेपों में हमें क्या अप्लाई करना है? रिडक्शन। क्या अप्लाई करेगा हमारा? रिडक्शन। क्या अप्लाई करेगा? रिडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसका आप लोगों को आंसर बताना है। हमें ए बताना है कौन सा होगा मेरा
बी बताना है हमारा कौन सा, डी बताना है, ए बताना है और सी बताना है। ये चारों प्रोडक्ट आप लोग बताने हैं कि कौन कौन से इसमें होंगे। ठीक है, हमने आपको सबके नाम बता दिए कौन कौन सी रिएक्शन से अप्लाई होगी, तो प्रोडक्ट आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे होंगे। ठीक है, इसमें क्या बताने हैं हमें, ए बी सी और डी हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे होंगे, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, है ना। चलो देखते हैं, हम लोग करते हैं। अब हमें जो दिया गया है पहले हम लोग वो लिखते हैं BrCHO, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा Zn और Hg के साथ, HCl के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्लेमेंसन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, BrCH3, यही फॉर्म हो जाएगा हमको। ठीक है, हमें यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा BrCH3, Br हमारा जीव तो रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, तो ये हमारा कौन सा सब्सटेंस हो गया, ए हमारा फॉर्म हो गया, है ना। अब बी के लिए देखो, बी के ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, है ना, ये रिएक्शन करेगा तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, है ना। इस वाले को हमें H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमको, H2O। देखते हैं एक सेकेंड, देखो पहले इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। ये हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, HS, ठीक है, यहाँ S हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड से H2 हटाएंगे, क्या हटाएंगे, H2, तो क्या हो जाएगा CH S, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा हमारा बी। जब बी का रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिडक्शन Na के साथ, किसके साथ, Na के साथ, तो इसमें हमें क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्केन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, एल्केन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी, एल्केन। ये फॉर्म हो जाएगी हमको। ठीक है, ये हमारी होगी कि ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, सी, क्या हो गया हमारा सी। अब हमको इसका लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म करना है, डी हमारा क्या होगा, डी हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और OH के साथ, है ना। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी, एल्कीन। जो पिछले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग इसमें एक रिएक्शन अप्लाई किया था, डिहाइड्रोजनेशन, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, क्या अप्लाई हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन मेथड। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डी, ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, ये थे हमारे चारों प्रोडक्ट, हमको फॉर्म हो गए। ठीक, अगर हम ये वाला, अगर ये जो हमने यहाँ लिखा है अगर यहाँ लिख दें तो और अच्छा लगेगा इस वाले के साथ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा चारों, A B C D हमें जो आइडेंटिफाई करने थे वो हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 नंबर जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की इसमें ज़रूरत है। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। देखो हमसे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें कही गई हैं। पहले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा NH2 के साथ, फिर ये रिएक्शन करेगा, एक यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा हमारा, एक यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक, अब हमें दोनों जगह ये देखना है कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक, हमें दोनों अपने प्रोडक्ट को देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, इस वाले से रीजेंट से देखो सीधी बात, ये चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब देखो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा इस वाले पे चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक, तुमको क्या फॉर्म हो जाएगा,
ME, ठीक है। ये H और यहाँ हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड। ये हमारा हो जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा मेरा, क्लीमेंसन रिडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है ना। ठीक, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, ME, यहाँ हमारा क्या होगा ME, यहाँ OH, यहाँ CH2, यहाँ क्या हो जाएगा ME। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा हमारा इसका